स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि आज टॉप परफॉर्मर है बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की बात करें तो, क्योंकि मैनेजमेंट में बदलाव नहीं, मैनेजमेंट को इंटैक्ट रखने की खबर। संजय अग्रवाल की एमडी और सीईओ के तौर पर नियुक्ति हुई। इस खबर के बाद स्टॉक में एक रिएक्शन है। खबर के साथ साथ सारी डिटेल्स और जोरदार तेजी के पीछे के ट्रिगर्स एक बार वामाक्षी से जानते हैं। वामाक्षी, आप बताइए। जी बिल्कुल, अगर हम देखें एयू स्मॉल फाइनेंस में काफ़ी अच्छा एक्शन नज़र आ रहा है। इनफैक्ट जो गेन हमें नज़र आया है वो इंसेप्शन से अब तक का, इनफैक्ट जो कंपनी लिस्ट हुई थी तब से अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है एयू स्मॉल फाइनेंस के लिए। और ये आया है क्योंकि संजय अग्रवाल जो बैंक के करंट एमडी और सीईओ है उनको एक्सटेंशन मिल चुका है, आरबीआई अप्रूवल मिल चुका है 3 साल के लिए। और अप्रूवल ये इन लाइन है, बैंक चाह रही थी कि 3 ईयर का एक्सटेंशन मिले और ये एक्चुअली हुआ है। इनफैक्ट शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी मंजूरी दी गई थी एक्सटेंशन को अप्रैल 18 2026 तक। अब आइए देखते हैं इसका बैंक पर क्या इम्पैक्ट है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 3 ईयर का एक्सटेंशन काफ़ी पॉजिटिव है, ये बैंक के लिए का बिगेस्ट पॉजिटिव कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रीक को इसके अराउंड काफ़ी कंसर्न्स थे। इनफैक्ट जो की मैन रिस्क है एयू स्मॉल फाइनेंस में वो काफ़ी हाई था और ये जो एक्सटेंशन मिला है उससे रिस्पाइट मिला है। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि स्टॉक का जो डी रेटिंग चल रहा था वो अब बंद हो जाएगा और इनफैक्ट काफ़ी मजबूत री रेटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले कुछ साल में। मगर इसके अलावा भी एक फैक्टर जो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है उनके लीडरशिप के अंदर। तो संजय अग्रवाल जी अपॉइंट हुए थे अप्रैल 2020 में और तब से अब तक हमने देखा है कि उनके जो NIMs है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के वो सुधरे हैं, 4.8% से 6.2% पर आ चुके हैं। कासा रेशियो भी 14% से 38% तक बढ़ा है और इनफैक्ट लोन और डिपॉजिट्स दुगने से ज़्यादा हो गए हैं। 55,600 करोड़ का लोन बुक है इनका और डिपॉजिट्स 58,300 करोड़ पर है। GNPA और NNPA हालांकि बिनाइन रहे हैं 1.8% और 0.5% पर रिस्पेक्टिवली। ROA थोड़ा सा सुधरा है, 1.9% से 2% पर आया है। मगर ROE जो रिटर्न ऑन एसेट्स हम कहते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी जो हम कहते हैं, वहाँ पर हमने देखा है 17.9% से 15% की गिरावट आई है। तो ये था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। मगर इसके अलावा भी कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनके जो टॉप MD CEO है उनका सब टर्म खत्म होने जा रहा है और इसी के चलते हम देखेंगे कि ये भी फोकस में रहेंगे। सिटी यूनियन बैंक का टर्म खत्म हो रहा है अप्रैल 2023 में। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, करूर वैश्य बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे अन्य बैंक्स भी है जिनका टर्म खत्म होने वाला है 2023 में। तो ओवरऑल अगर हम देखें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आज फोकस में है। उनके जो MD और CEO है संजय अग्रवाल, उनको RBI की तरफ से 3 साल का एक्सटेंशन मिल चुका है। बताने के लिए MD CEO को फिर से 3 साल का एक्सटेंशन मिला। इस एक्सटेंशन के बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जबरदस्त तेजी। इस स्टॉक को बाजार खुलने से पहले हमने डिस्कस भी किया था और प्री ओपन में तभी जब हम डिस्कस कर रहे थे स्टॉक में पॉजिटिव मूव भी बना था। कुछ